जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी अर्ली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। इसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? ये लीनियस। कौन है? लीनियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये ल्यूएनहॉक ने की। किसने की है? ल्यूएनहॉक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। तो जीवाणु की खोज किसने की है सर्वप्रथम? ये ल्यूएनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो वो क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन उनपे पुष्प नहीं लगते, तो वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की आकृति क्या होती है? ये छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। तो जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ये छड़ रूपी होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु। राइट आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इनमें से होता है ये टीबी। कौन सा होता है? तपेदिक। कौन सा होता है? तपेदिक। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एशरेशिया कोलाई। क्या पाया जाता है? एशरेशिया कोलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एशरेशिया कोलाई। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ये विषाणु। कौन सा है? वायरस। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु, वायरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ये हैजा। कौन सा होता है? हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इनमें से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये बैक्टीरिया के वजह से। किसके वजह से दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है? ये कुष्ठ रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवस्की। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? ये एडवर्ड जेनर ने। किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। और लुई पाश्चर ने ये रेबीज के टीके की खोज की। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। तो दूध से दही बनने का कारण क्या होता है? दूध से दही बनने का कारण क्या होता है? ये लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वयंपोषी होता है? तो इनमें से कौन सा स्वयंपोषी होता है? तो स्वयंपोषी होता है ये शैवाल। कौन सा होता है? शैवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इनमें से कौन सा स्वयंपोषी? ये शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग होता है ये मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? ये एड्स। कौन सा होता है? एड्स होता है। एचआईवी से क्या होता है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ये होता है चेचक। कौन सा होता है? चेचक। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन किस शैवाल से होता है? ये लेमिनेरिया। किससे होता है? लेमिनेरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये लेमिनेरिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? ये वायरस से होता है। किससे होता है? ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इनमें से किसमें नहीं होते? ये विषाणु में नहीं होते। एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घात होता है, उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? ये विषाणु जनित रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। इनमें से कौन से संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा होता है ये विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व। तो आलू में मोजेक रोग का कारण कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है इसमें से? ये होता है विषाणु। कौन सा होता है? विषाणु। तो आलू में मोजेक रोग का कारण कौन सा तत्व होता है? ये विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग रोग किसके कारण उत्पन्न होते थे? इनमें से किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं विषाणु के कारण। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के कारण। तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग होते हैं, यह विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? ये समुद्री शैवालों से। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये शैवालों के। किसकी उपस्थिति के कारण लाल कलर होता है? ये शैवालों के। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ये शैवालों से। किससे प्राप्त होता है? ये शैवालों से। तो राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या हो गया? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ये माइकोलॉजी। किसके द्वारा? माइकोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है ये काइटिन व हेमीसेलुलोज से। किससे बनी होती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज से। तो राइट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं? ये सभी कवक होते हैं ये विविध पोषी। क्या होते हैं? विविध पोषी। तो सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कॉर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस। तो वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कोपरीफिलस। क्या कहलाते हैं? कोपरीफिलस। गोबर पर जो उगते हैं उसे कोपरीफिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? तो इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? ये कवक में नहीं होता। क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? कवक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ये सेक्सी कॉलस। क्या कहा जाता है? सेक्सी कॉलस। तो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में लाइकेन को किस सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये कौन सा लाइकेन होता है? ये होता है एंडोकार्पन। कौन सा होता है? एंडोकार्पन। तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ये एंडोकार्पन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। किससे? परमेलिया। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ये परमेलिया लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो ये किस में उत्पन्न होती है? ये होती है टेरिटोफाइट्स में। किस में होती है? टेरिटोफाइट्स में। तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? ये टेरिटोफाइट्स में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजोला है। तो एंजोला क्या है? तो एंजोला एक जलीय फर्म है। एंजोला क्या है? एक जलीय फर्म है। तो एंजोला एक जलीय फर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये एंजोला को। किसे किया जाता है? एंजोला को। तो इनमें से जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? एंजोला को। और राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें होते हैं? ये हाथी में होते हैं। किसमें होते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम? हाथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये किस में लगे रहते हैं? ये किस में लगे रहते हैं? ये लगे रहते हैं जिम्नोस्पर्म में। किस में लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो कौन सा होता है? ये वन के विकास का। किसमें होता है? वन के विकास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिकाओं के भीतर उपयोग की जाती है, प्रोटीन जो कोशिकाओं के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये किसके द्वारा होती है? ये मुक्त राइबोसोम से। किससे होती है? मुक्त राइबोसोम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। तो इनमें से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से कौन सा फैलता है? ये तपेदिक। क्यों कौन सा फैलता है? तपेदिक, टीबी। तो बैक्टीरिया से क्या होता है? तपेदिक, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाते हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपस्थानिक मूल। क्या कहलाती है? ये अपस्थानिक मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ये कहलाती है मूसला जड़ें। क्या कहलाती है? मूसला जड़ें। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, दोपहर 4 बजे, रात 8 बजे। इसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के, साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।